हेल पैराडाइज सीजन 1 एपिसोड 4। इसके बाद तामिया की बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है तामिया अपने गांव का सबसे माहिर तलवारबाज था, जिस वजह से लोग उसे ब्लेड ऑफ ड्रैगन भी कहते थे। लेकिन जब उसे खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं मिलता, तो वो एक लोकल लॉर्ड की बॉडीगार्ड की नौकरी करने लगता है। एक दिन हंसी मजाक में वो लॉर्ड तामिया से कहता है, वैसे लोग तुम्हें भले ही ब्लेड ऑफ ड्रैगन कहते हैं, लेकिन तुम एक सचमुच के ड्रैगन को कभी नहीं हरा सकते। इस बात को सुनकर तामिया गुस्सा हो जाता है और अपने तलवार से उस लॉर्ड के गेट के ऊपर रखा ड्रैगन के स्टैचू को काट देता है, और इस वजह से तामिया को जेल हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर तामिया उस छोटे एग्जीक्यूशनर से कहता है, मेरी सजा एक बार माफ हो जाए, फिर मैं उस लॉर्ड की गेट को ही नहीं बल्कि उसकी पूरी मेंशन को ही दो टुकड़ों में काट दूंगा। इसके बाद वापस से सागिरी और गाबियोरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर गाबियोरो अपने मन में सोचता है, मैंने अपने पूरे लाइफ में इसके जैसे क्रीचर को कभी नहीं देखा। सिनोबे की रूल नंबर 5 के हिसाब से एक निंजा को कभी भी किसी अननोन दुश्मन से पंगा नहीं लेना चाहिए। गाबियोरो उस क्रीचर को इग्नोर करके जाने का सोचता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर दानव जैसे और भी ज्यादा बड़े बड़े क्रीचर आ जाते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है। इस सिचुएशन को देखते हुए गाबियोरो सागिरी को पीछे रहकर खुद का ध्यान रखने को कहता है और अपना मास्क लगा के वो उन सभी के ऊपर अपना निंजुत्सु से हमला करने लगता है। दूसरी तरफ इन सारी क्रीचर को देखकर सागिरी का ध्यान भटकने लगता है और उसी वक्त एक राक्षस उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पर गाबियोरो उसे वहां से बचा लेता है और तभी यूजुरिया और दो नए एग्जीक्यूशनर वहां आ जाते हैं और बाकी सभी मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देते हैं। ये सब देखकर गाबियोरो उनसे कहता है, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी गाबियोरो अपने वाइफ की बातों को याद करता है, अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और गाबियोरो यहाँ पर कहता है, जान बचाने के लिए तुम सभी का शुक्रिया, वैसे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, पता है ना हम लोग राइवल्स है। इस पर यूजू गाबियोरो से फ्लर्ट करते हुए कहती है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतनी खतरनाक जगह पर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। पर गाबियोरो ठहरा सिग्मा लौंडा, वो कहता है, तेरी ये जुत्सु मेरे ऊपर काम नहीं करेगा चुड़ैल कहीं की। साकिरी यहाँ पर पूछती है, वैसे इसके साथ दो एग्जीक्यूशनर क्यों है, जिस पर गेंजी नाम का एग्जीक्यूशनर कहता है, मेरे वाले कैदी को इस लड़की ने धोखा देके मार दिया और मैं समझ गया इस लड़की को संभालना एक एग्जीक्यूशनर की बस की बात नहीं, तो इसलिए मैं भी इसके साथ हूँ। गाबियोरो और सागिरी उसको देख के समझ जाती है कि ये कुछ और ही मकसद से इसके साथ है। गाबियोरो यूजुरिया से एक साथ काम करने का रीजन पूछता है, तो यूजु बोलती है, उसकी एक छोटी बहन है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसलिए उसे जल्दी से एलिक्सर को ढूंढ के इस आइलैंड से निकलना है। गाबियोरो कहता है, इससे अच्छा झूठ नहीं बोल सकती थी। तो यहाँ पर यूजु कहती है, तो तुम्हें पता चल गया, असल में मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, यही रीजन है। दूसरी तरफ सागिरी को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर तोमा नाम का एक लड़का यामादा क्लैन में ज्वाइन करता है और एक महीने के अंदर ही एक एग्जीक्यूशनर बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तोमा को एक कैदी के साथ बात करते हुए देखते हैं। तोमा कहता है, मैंने यामादा क्लैन को ज्वाइन किया और एक महीने के अंदर ही एक एग्जीक्यूशनर बन गया, और ये सब सिर्फ तुम्हें इस जगह से निकलवाने के लिए, मेरे बड़े भाई। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम आज़ाचुबी और तोमा को देखते हैं, जिनके सामने तीन बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन आज़ाचुबी बिना डरे उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। इसके बाद हमें आज़ाचुबी की बैक स्टोरी दिखाया जाता है। हमें पता चलता है आज़ाचुबी और तोमा सगे भाई है। बचपन में ही अपने माँ बाप की मौत के बाद अपने छोटे भाई को बचाने के लिए आज़ाचुबी एक लुटेरा का ग्रुप का ज्वाइन करता है और छोटी सी उम्र में उन सभी का लीडर बन जाता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से कुछ समुराई इस गैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और डाकुओं के लीडर आज़ाचुबी को सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन आज़ाचुबी सरेंडर करने से पहले अपने भाई तुमा को वहां से भगा देता है और बाद में उसे बचाने के लिए कहता है, नेवर गिव अप भाई। फिर तुमा एक महीने के अंदर ही यामादा क्लैन के मेंबर बन के अपने भाई को वहां से बचा लेता है। इसके बाद प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मॉन्स्टर की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रहा था। इसके कारण आज़ाचुबी तुमा को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर तुमा के बाल पकड़ लेता है। आज़ाचुबी अपने भाई की तरफ देखता है और बिना उसकी हेल्प किए वहां से भाग जाता है। तो मैं ये देखकर अपने मन में सोचता है, लगता है मेरी कमजोरी की वजह से भाई मुझे छोड़ के भाग गया। पर तभी हम देखते हैं आज़ाचुबी उन मॉन्स्टर को उन्हीं के हथियार से मारने लगता है, यानी कि इसने अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि एक हथियार को ढूंढने के लिए गया था जिससे इन मॉन्स्टर्स को मार सके। पर तभी कुछ मॉन्स्टर इनको चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है, लोगों को मारना पाप है, इसकी सजा सबको मिलेगी। मॉन्स्टर की बातों को सुनकर तोमा डर जाता है। आज़ाचुबी अपने पिता की मौत को याद करता है कि कैसे एक झूठे इल्जाम की वजह से उनको फांसी दे दिया गया था। आज़ाचुबी यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि क्या सही है और क्या गलत, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। इसके बाद आज़ाचुबी गुस्से में आकर सभी मॉन्स्टर को मार देता है और तोमा से कहता है, अगर इस आइलैंड पे मॉन्स्टर्स है तो अमृत भी जरूर होगा। मैंने सोच लिया है, हम दोनों मिलकर उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स और क्रिमिनल को मार देंगे और फिर उस अमृत को खुद ही पी लेंगे।